कौमी हीरो अर्शद नदीम की नई मंजिल, एक और टाइटल के लिए पुरआज़म जुनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड। अर्शद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्शद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 86.34 मीटर तक फेंकी। पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बार में 76.67 मीटर थ्रो की। जेवलिन पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सीनियर असातिज़ा कराम से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए मजीद कहा, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान आमद। दोशंबे में ताजिक सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत जंगी इकदाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत से जवाबदही करे। तो पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर का हल ज़रूरी है। ताजिक सदर बोले कि पाकिस्तान हमारा बाएतमाद दोस्त है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हामी है। अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमा का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक़। तिजारत, तवानाई, दिफा, मवासलात और ट्रांसपोर्ट में ताउन बढ़ाने पर जोर। कासा 100 मनसूबे को जल्द मिलकर मुकम्मल करने का इरादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का भी आज़म। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के अख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसीज़ के दिफा में दावा। अमरीकी इंतज़ामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के अख्तियारात महदूद किए गए तो इलाक़ाई सलामती और तिजारती माहिदों को ख़तरे में डाल सकता है। अख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिसकी वजह से लाखों जानें ख़तरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी करवाने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन का कहना था कि इसराइल ने दस्तखत कर दिए हैं। हमास की जानिब से अभी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है कि गजा में जंगबंदी हो जाएगी ताकि तमाम मग़वियों को वापस लाया जा सके। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहिदे में 10 इसराइली यरूमालियों की रिहाई के बदले में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहिदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मुआहिदे के तहत 5 यरगमाली जंगबंदी के पहले रोज़ और 5 जंगबंदी के 60वें रोज़ रिहा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी मुआहिदे और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की ज़मानत देंगे। मुजव्वज़ा मुआहिदे में जंगबंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है। साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा और बातचीत के लिए इनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। बैरिस्टर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी ने कहा है
पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई बार हाँ कह चुके हैं, कभी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा। जहाँ तक कुछ लो और कुछ दो की बात है, लोगों ने दुरुस्त तशरीह नहीं की। तवक्को है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिले थे, उम्मीद है कि 5 तारीख को केस लग जाएगा। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने की कोशिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मुमकिन अहदाफ पर मुशावरत। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया है हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्दअमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि बजट 2025-26 के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। आइंदा माली साल टीचर्स को 25% इनकम टैक्स हासिल होगी। IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए भी कोशिश हैं। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है। उधर वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जून में महंगाई मुमकिन तौर पर बढ़कर 3 से 4% के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब पहला बड़ा कदम। हुकूमती हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉल्ट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लास वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। कहा स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल मईशत के लिए मुख्तस करना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अभी तक गैर कानूनी है। सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। स्टेट बैंक और SECP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल का कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। कहा कि जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। कायमा कमेटी अरकान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने इस्तफ़सार किया कि लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर कल क्रिप्टो कबूल ना की गई तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। कमेटी का क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। बच्चों और वालिदैन से बातचीत, जिम और स्विमिंग पूल का भी जायज़ा लिया। ट्रेनर्स को सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के सूबे में रोटी के नए निर्ख मुकर्रर करने का हुक्म। कहा आटा सस्ता होने के बाद नए निर्ख के मुताबिक सस्ती रोटी फराहम की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी रोटी के साथ चिकन, सब्जी और दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। भारत को हमारी फोर्सेस ने जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकते। इतनी खुशी किसी त्यौहार ने नहीं दी जितनी 10 मई को हुई। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मज़ा आ गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब बैरून मुल्क जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमने का मज़ा आएगा। सिपा सालार ने 10 मई को मुल्क की समत का तयन कर दिया। दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो पाक फौज के सिपा सालारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगला मार्काए हक कश्मीर के लिए होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मोदी को कहा हम अमन पसंद कौम है, जंग नहीं चाहते, लेकिन जब बात हमारी गैरत और सरहदों पर आएगी
तो पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी होगी। मुल्क के कई इलाकों में मौसम की करवट। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात। अटक में भी बादल खुलकर बरसे। आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक। मोहम्मद में भी आसमानी बिजली गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक। मर्दान में मकान की छत गिरने से माँ और बेटी मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतादिद अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात की जानिब से KP में मजीद बारिश की पेशगोई।